वसुदेव ऋत्विजम् भूतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋक्षिभिर्यजो नूतनैरुत सदेवाम् एह वक्षति। सबका हित करने वाले, यज्ञ के प्रकाशक, सदा अनुकूल यज्ञ कर्म करने वाले, विद्वानों के सहायक अग्नि की मैं प्रशंसा करता हूँ। हम लोग यहाँ पे पिरामिड के बीचों बीच में खड़े हैं और ये जो पिरामिड होता है, ये आप जो हमने बनाया है पिरामिड, ये 10 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है, 12 फीट इसका ऊंचा है। तो ये जो पिरामिड है, इसका जो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पिरा कहते हैं अग्नि को, मिड माने बीच में, अग्नि तत्व की प्रधानता जिसमें हो जाए। और जब अग्नि तत्व की प्रधानता होती है तो एक एनर्जी, एक ऊर्जा का जो है वहाँ पे वर्तुल बन जाता है, एनर्जी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और जो व्यक्ति उस पिरामिड के सेंटर में बैठ के मेडिटेशन करता है, स्टडी करता है, पूजा करता है, हवन करता है, तो वो ऊर्जा उसको मल्टीपल हो जाती है उसकी। अब आप देखिए कैसे चेक करें कि भाई पिरामिड में वास्तव में एनर्जी का जो है प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। एक तो हम लेकर एंटीना यूज़ कर रहे हैं। लेकर एंटीना ये क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है और ये रेजोनेंस को चेक करता है। इसके अंदर तो क्वांटम थ्योरी पे ये काम कर रहा है। अब इसको पहले क्या करते हैं, यूज़ करने से पहले इसको 3.3 वेवलेंथ पे लाते हैं और प्रीवियस रीडिंग को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब हमने इसको जो है इस तरीके से प्रीवियस रीडिंग को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी जो कि बहुत रेयर आती है जगहों पे देखने पे, तो वो यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले लैंग्वेज सेट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि यस कौन सा, नो कौन सा है। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। तो यस में ये ऐसे करेगा, ये जरूरी नहीं कि उधर ही जाए, ये रिवर्स भी जा सकता है यस में। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। अब ये लैंग्वेज हमारी सेट हो गई। अब मैं इसको 17.6 पे लाता हूँ और चेक करता हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट, यस एंड नो। तो ये यस, इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्निटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्निटी एग्जिस्ट कर रही है तो नेचुरली आप समझ लीजिए कि वो जो जगह है वो कितनी एनर्जेटिक है और वहाँ पे बैठ के पढ़ने वाला, स्टडी करने वाला, मेडिटेशन करने वाला कितना बेनिफिट उठाने जा रहा है। ये जो चतुष्फलक आकृति होती है, इसकी टेट्राहाइड्रन बोलते हैं इसको, चतुष्फलक आकृति। चतुष्फलक मतलब 4 फलक है। और ये जो 4 फलक वाली आकृति है, ये जो है कार्बन की, जो कार्बन एटम होता है, कार्बन परमाणु की आकृति होती है, जो कि सृष्टि की रचना का मूल आधार है। और इसमें क्या है कि इसमें एक टेलोरिक एनर्जी का फ्लो, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो और जो ग्लोबल एनर्जी का फ्लो, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब ये सब टाइप की जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो पिरामिड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, सेंटर में अट्रैक्ट होती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे नेगेटिव आयंस क्रिएट होने लगते हैं। अब ये नेगेटिव आयंस क्या चीज़ होती है, आप कहीं जाते हैं गर्मी में घूमने के लिए और कहीं झरना, बहुत अच्छा झरने के सामने आप खड़े हो जाते हैं, तो उस समय आपको एक फ्रेशनेस नज़र आती है, उस समय आपकी ऑक्सीजन इनटेक की पावर बढ़ जाती है। तो वो क्या होता है, नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। वही जो नेगेटिव आयंस है वो पिरामिड के बीच में क्रिएट होता है और उससे क्या होता है कि आपकी जीवन शक्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन इनटेक की पावर आपकी बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ है पिरामिड का कॉन्सेप्ट, यही हमारा जो हवन वाली प्रक्रिया है, जो हवन कुंड है, वो भी पिरामिड नुमा है। हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च और जो मेडिटेशन सेंटर हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे पिरामिड नुमा होते हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, टेलोरिक एनर्जी है, ग्लोबल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको अपनी तरफ खींचा जाए। और जो नेगेटिव एनर्जी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उससे जो है साधक को प्रोटेक्ट किया जाए, या पिरामिड के बीच में जो रखी हुई चीज़ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर भी मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है। तो अब हम जो है इससे पॉजिटिव एनर्जी का परसेंटेज चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
ये 90 डिग्री अगर खुलता है तो आप 25% है, 180 डिग्री 50% है, 270 डिग्री 75% है और 360 डिग्री 100% है। अब आप देख लीजिए कि इस पिरामिड का 360 डिग्री, अब ये इसकी पावर है। अब यही चीज़ पिरामिड के बाहर चल के हम चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बाहर आ गए, पिरामिड से बाहर निकल गए और पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल इसमें लगा हुआ है और स्कैनर पे। तो एक बार बाहर भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ ये कितना दिखा रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जी का परसेंटेज। अब ये यहाँ पे 180 डिग्री खुल रहा है, यानी 50%। इसका मतलब पिरामिड के अंदर घुसते ही 50% 100% में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट से भी चेक कर लेते हैं, लाइकर एंटीना से भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है पोजीशन। इसको एक बार फिर हम इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं 3.3 वेवलेंथ पे, और इसको फिर जो है 2.5 वेवलेंथ पे एक बार लैंग्वेज पूछ लेते हैं। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस, शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। अब ये लैंग्वेज सेट होगी। अब हम इसको 17.6 पर लाते हैं। चेक द हाईएस्ट ऑर्डर डिविनिटी। तो ये रिवर्स आ गया, ये क्या दिखा रहा है? नो, देयर इज नो हाईएस्ट ऑर्डर डिविनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिरामिड है ये अपने आप एक मिरेकल है, और जो है पोटा केबिन मटेरियल से बना हुआ है। आप पोटा केबिन मटेरियल से पिरामिड बना के जिनके पास घर में जगह है वो बना सकते हैं, जिनके पास घर में जगह नहीं है वो क्रिस्टल के पिरामिड मिलते हैं या श्रीयंत्र मिलते हैं, पिरामिड नुमा श्रीयंत्र, उनको रख सकते हैं, उससे भी वो पॉजिटिव एनर्जी को ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट होते हैं पिरामिड के। और ये पिरामिड आज के नहीं है, जो मिस्र के पिरामिड है संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो मिस्र की जो पिरामिड है उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट था। वो जो मम्मीज होती थी उनको लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया था, ताकि वो सड़े नहीं, ख़राब ना हो। तो ये जो मम्मीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पिरामिड बनाए, तरह तरह के पिरामिड बने। तो वो 7 में आश्चर्य में माने जाते हैं। और ये पिरामिड हमारी वैदिक संकल्पना है, क्योंकि अग्नि तत्व की प्रधानता है, अग्नि की महिमा गाई गई है वेदों में। ऋग्वेद का पहले मंत्र में अग्नि की प्रशंसा की गई है, और अग्नि तत्व ही इसमें मुख्य भूमिका अदा करता है। तो इसलिए पिरामिड से हम लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। यदि ऐसा पिरामिड ना बना सके तो क्रिस्टल पिरामिड भी यूज़ कर सकते हैं। ओम शांति।